हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का ऑन फ्रेम रिवाइंड। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा माई हैप्पी मैरिज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 को। तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि एक डार्क रूम में रो रही है। पर तभी अचानक से उसके सामने का दरवाजा खुलता है और इस दौरान मियो पोएम्स की कुछ लाइन बता रही होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि मियो एक डरावनी जगह में खड़ी है और तभी स्नोफॉल के बीच में वहां पर कियोका आता है और मियो से माफी मांगता है और उसके बाद अपने प्यार का इजहार करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मियो की नींद खुलती है और ये सब बस उसका सपना था। और अपने इस सपने के बारे में वो आर्ता और कियोका को बताती है, लेकिन आर्ता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था और वो बताने लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो कियोका तुम्हारे रूम में भागता भागता आता। और फिर वो उन दोनों का मजाक बनाने लग जाता है, जो सुन के ऑफकोर्स कियोका का मूड खराब हो जाता है और वो बोलने लग जाता है कि वैसे तुम ब्रेकफास्ट हमारे साथ क्यों कर रहे हो, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक उसका काम यह है कि वो मियो की एबिलिटी जो है उसे कंट्रोल करने में मदद करे। जो सुन के आर्ता बोलने लग जाता है कि तुम हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही अनफ्रेंडली हो रहे हो। और फिर वो मियो से कहता है कि तुम्हारी पावर्स को जागृत हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा उनको जागृत करने में। तभी कियोका बताता है कि जिन लोगों के पास पावर है वो कभी भी अपनी पावर्स को दूर नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम ट्रेनिंग को जारी रखोगे तब तुम्हारे सपने जो हैं वो शायद से और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद मियो सोचने लगती है कि कैसे मैं ड्रीम्स के पीछे की मीनिंग के बारे में आज तक कभी सोची ही नहीं। एंड ऐसे भी देखा जाए तो मैं दुनिया में इकलौती इंसान हूँ जिसके पास ड्रीम साइड की एबिलिटी है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो हाजुकी के साथ शॉपिंग करके वापस आ रही है और कियोका भी इन्हें कंपनी दे रहा था, लेकिन हमेशा की तरह आज की मियो से उसकी तारीफ करी जा रही थी। तभी हाजुकी और कियोका इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाता है कि कौन एक दूसरे के बीच में आ रहा है। और यही दूसरी तरफ जो मियो का ध्यान है वो इनके झगड़े पे नहीं था, क्योंकि मियो एक ऐसे आदमी को महसूस कर पा रही थी जिसने की उस पे नजर रखा है। और तभी हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसने मियो पे नजर रखा था। और तभी एक आदमी मियो के कंधे पे हाथ रखता है और वो आदमी कोई और नहीं कियोका के डैड है। और फिर कियोका के डैड मियो से बात करने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें खांसी आने लग जाती है, जो देख मियो एकदम से उनको वो अपने हाथों से सहलाने जाते हैं। लेकिन तभी कियोका एकदम से हाथ पकड़ लेता है और अपने डैड से पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बताने लग जाते हैं कि जो टाउन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, जिस कारण से मैं यहाँ गुम हो गया हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन इंसान है। और तभी हाजुकी इंट्रोडक्शन देती है कि ये मेरे डैड है और इनका नाम दादा क्यों है। जो पता चलते ही मियो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और एकदम से अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। तो कियोका के डैड वापस से मियो को टच करने जा रहे थे, लेकिन कियोका उनको रोक लेता है और फिर यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर उसके डैड बताने लग जाते हैं कि वो यहाँ इनविटेशन देने के लिए आए हैं उन दोनों को। और फिर घर पे आने पर वो लोग कियोका की मॉम से मिलेंगे। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक कैफे में होते हैं, जहाँ मियो कियोका के डैड के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उन्हीं के कारण यह मैरिज हो पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कियोका एकदम से मना कर देता है जाने के लिए, जो सुनने के बाद मियो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर लेकिन तभी उसके डैड बोलने लग जाते हैं कि उनके पास एक और चीज है, और फिर वो एक पेपर निकाल कर उसे पढ़ने को देते हैं, जिसके बाद कियोका काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें गुटेस्कर के बारे में लिखा हुआ होता है जो कि उसके घर के नियर बाय में दिख रहे हैं। और इस कारण वो कियोका से चाहते हैं कि वो इस पर जांच पड़ताल करे, जिस पर कियोका बोलने लगता है कि आप रिटायर हो चुके हैं और आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जिसे सुन उसके डैड बोलते हैं कि मियो ये तो काफी ज्यादा ही टफ लड़का है, इसके साथ तो रहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो सुनकर मियो बोलती है कि ऐसा नहीं है, कि वो मेरे से काफी अच्छे से बिहेव करते हैं। तभी एकदम से कियोका को कुछ महसूस होता है और फिर वहाँ पर उड़ता हुआ एक लेटर आता है, जिसको पढ़कर कियोका काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो लेटर प्रिंस ने भेजे थे और प्रिंस भी उससे जांच पड़ताल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे।
और इस बात से क्योका इतना ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसके डैड ने ही प्रिंस से रिक्वेस्ट किया होगा। और इधर उसके डैड भी मियो से पूछने लग जाते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहोगी? जिस पर मियो कोई जवाब नहीं देती, पर क्योका उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफी दिनों के लिए चलने वाली है और वो मियो को यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। जो सुनने के बाद मियो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों निकल पड़े थे क्योका के घर जाने के लिए और इस दौरान मियो काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कहीं पे बाहर ट्रेवल कर रही थी और फिर वो साथ में क्योका के मॉम से भी तो मिलने वाली है, जिस कारण वो पूरा टाइम प्रे कर रही थी कि सब कुछ सही से हो जाए। यहाँ तक कि वो आजुकी की भी बात याद करती है कि उसने मियो को सब कुछ सिखाया था, जिस कारण से वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करेगी ही। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योका बता रहा होता है कि कैसे वो लोग अभी जिस जगह इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं वहाँ कई बार डिमंस देखे जा चुके हैं जो कि गुरोटा स्कायर के बिल्कुल सेम होते हैं, पर क्योंकि इसमें प्रिंस इन्वॉल्व है जिस कारण ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और वहाँ एक बटलर उनका स्वागत करता है और फिर मियो के साथ थोड़ा बहुत बातचीत के बाद वो लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। और घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो लोग इंटर करते हैं वहाँ पर और भी कई सारे हाउस हेल्पर्स उनका स्वागत करते हैं और साथ ही वहाँ पर क्योका के डैड भी थे। पर तभी क्योका बोलता है कि हम लोग इतना दूर से आए हैं पर लेकिन मॉम यहाँ पर मिलने भी नहीं आ पाई। पर तभी यहाँ पर क्योका की मॉम की एंट्री होती है जो कि एक एलिगेंट वुमेन लग रही थी और मियो उन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। फिर क्योका की मॉम बोलने लगती है कि इतना समय बीत गया और तुम हमसे यहाँ पर मिलने भी नहीं आए। जो सुन क्योका बोलता है शायद इसीलिए क्योंकि मैं आपका चेहरा देखना नहीं चाहता था। जो सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा होती है। उन दोनों का झगड़ा आगे बढ़ता उससे पहले मियो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, लेकिन जो उसकी मॉम है उससे कुछ खास खुश नहीं लग रही थी और मियो को देखो मियो को एक नौकर की तरह रेफर करने लगती है और इसका काफी ज्यादा इंसल्ट करती है। और ये बातें सुनने के बाद क्योका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि मियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर लेकिन अब वो क्या ही बोल सकती है। लेकिन तभी क्योका अपनी मॉम को धमकी देने लग जाता है क्योंकि उसकी मॉम रुक नहीं रही थी, जिस वजह से क्योका अपनी पावर्स रिलीज करने लगता है और यहाँ पर जो लाइट्स है वो फूटने लग जाती है और यहाँ तक कि बिजली भी कड़कने लगती है। और ये देखने के बाद क्योका की मॉम बिल्कुल शांत हो जाती है, पर वो क्योका को बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हारी इस तरीके से तो परवरिश नहीं की। तो क्योका कहने लगता है कि मैंने आपको कभी अपनी मॉम के रूप में नहीं देखा और उसकी ये बातें सुनकर मियो उसे शांत करने की ट्राई करती है, पर अचानक से क्योका की मॉम मियो को अपने बेटे को छूने के लिए मना करती है। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनने के बाद क्योका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर अचानक से वहाँ पर एक पावर रिलीज होती है जो कि कोई और नहीं क्योका के डैड ने की थी और वो उन दोनों को शांत करने लगते हैं। उसके बाद क्योका मियो को लेकर अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अपनी मॉम से कहता है अगर नेक्स्ट टाइम से आपने मियो के साथ ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तभी ऊपर जाने के बाद क्योका मियो से माफी मांगता है, लेकिन मियो उसके लिए ज्यादा चिंता कर रही होती है। और तभी क्योका बोलता है कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन पे जाऊंगा तब हम दोनों वॉक पे भी चल सकते हैं और तुम्हें भी आसपास की जगह दिखा दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ वॉक पे निकले होते हैं जहाँ पर क्योका बता रहा है कि कैसे प्रिंस ने उसको कहा था कि उन दोनों को एक ट्रिप में जाने के लिए क्योंकि इसकी उनको काफी ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक शॉप में है जहाँ पर मियो को सोविनियर्स काफी ज्यादा पसंद आता है और क्योका उसको बोलता है कि तुम्हें जितने भी अच्छे लग रहे हो वो सब खरीद सकती हो। इस दौरान जो शॉपकीपर है वो क्योका को पहचान लेती है और फिर उसको अफवाहों के बारे में बताने लग जाती है जहाँ पर कुछ लोगों ने डिमंस को देखा है। जो सुनने के बाद क्यो सोच में पड़ जाता है कि फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर क्योका और मियो एक साथ सनसेट देख रहे होते हैं, जहाँ क्योका अपनी मॉम की तरफ से फिर से माफी मांगता है, लेकिन मियो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्योका को बोलने लगती है कि उसके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उसे चेंज तो नहीं कर सकती
होता, बट वो उसके मॉम के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है और इस दौरान मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरा ख्याल रखो। उसकी ये बातें सुनकर कियोका काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो वादा करता है कि वो उसका ख्याल रखिएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों घर पहुंच गए थे, जहाँ पे उन दोनों को सोने के लिए बस एक कमरा ही मिला है। एक कमरा छोड़ो बल्कि एक ही बेड ही मिल पाया है, जो देखने के बाद मियो की तो हालत खराब हो गई थी और इधर मियो वो इस बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ कियोका मस्त अपना जूस पी रहा होता है। तो जब मियो कियोका को इस बारे में बात करने की ट्राई करती है तब कियोका कहने लग जाता है कि हमको नॉर्मली सोना चाहिए, जो सुनने के बाद मियो को लगता है कियोका के नॉर्मली का मतलब है कि अलग अलग बेडरूम में सोना, और इस वजह से वो दूसरे रूम में चली जाती है। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आरता है वो प्रिंस से मिलने आ रखा है और इसके बाद वो प्रिंस को ये भी बताता है कि कैसे उसकी जो फैमिली है उसको वापस से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और वो प्रिंस की एडवाइस के लिए पूरी जिंदगी आभारी रहेगा, क्योंकि उन्हीं के कारण वो सर्वाइव कर पाया। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हो सो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि रियली में आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर ही देना और एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ में लाइक करना मत भूलना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।